So, are you happy, everyone? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you ready? तो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका सपना। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे पाने के लिए आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि यही लाइफ है। अगर इसी लाइफ में आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, हमेशा मोबाइल ही चलाते रह जाएंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर 6 बजे से लेकर 6 बजे तक आता हूँ, उसी में सब कुछ काम होता रहता है। जैसे आप देखेंगे, रील्स अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, वहाँ से अर्निंग भी हो रहा है। तो आप लोग अपने लाइफ में कैसे करेंगे? हमारे जैसे आप लोग भी तो हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, कल को मेहनत नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? कल को शादी हो जाएगी, फिर वही पछताना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेक्रीफाइस करना होगा कुछ चीज़ें। नंबर 1, अगर आपको लिखना होगा लिख लीजिएगा, इसको फॉलो करो। इसको फॉलो करेंगे थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट आएगा। 1 हफ्ता करिए, खाली आप देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठिए, मोबाइल मत यूज़ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्की एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को। घर आप लोग देखते हैं सबका एकदम बढ़िया से बना रहेगा। घर हो गया, सब लोग बढ़िया बढ़िया चाहते हैं। घर हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, उसको बढ़िया सब सजाएंगे। लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहेगी, इसको आप कितना सजा रहे हैं? मतलब यहाँ से भी और फिजिकली भी। अगर इसको आप सजाएंगे नहीं तो आप ऐसे थक जाएंगे। आपके महीनों में क्या सर जी बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आवा था। और ये सब अगर नहीं सही रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आलस रहेगा, नींद आएगी, ठीक है, थकान आएगी। तो सबसे पहले क्या करना, जो मैं करता हूँ तभी बता रहा हूँ। आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए। बी से, सी से, कंट्रोल डी से, ई से, यहाँ पर एफ, जी, एच, आई, जे, के, यहाँ पर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आपको पता चल गया। शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को बदलना सिखाता है, कि गिरने वालों को होती है तकलीफ, कि गिरने वालों को होती है तकलीफ, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। Hello everyone, good morning. Good morning. Firstly, for this special class, so firstly clap for Mr. Vishal sir. This is Anjali. I am standing here in front of you all. I am a senior student for Vishal Computer Institute. So thank you so much guys for coming here and attending this special class, and thank you so much for giving your precious moment. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हम लोग हमेशा सीखते हैं कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, CPU क्या है और कंप्यूटर क्या है, लेकिन आज हम लोग कुछ स्पेशल नहीं सीखेंगे, कुछ नॉलेजेबल सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत यादगार होने वाला है। Yes, you listen absolutely right. So firstly, I wanna recite a quotation. कहते हैं, ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, कि ना पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसलों से उम्र भर, कि ना हारेंगे हौसलों से उम्र भर, ये हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। Hello everyone, good morning. Good morning. This is Uzala in front of you all. Today it's very amazing day for everyone. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कैसे किसी को ट्रेन करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, और किसी को, जैसे कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग जॉब करते हैं, जैसे कि कहीं कोई मुंबई में, कोई दुबई में, हर जगह जॉब करते हैं। तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो किसकी वजह से हुआ है? Are you excited? Yes. Do you wanna see who is he? Yes. So now I am going to call one and only very hard-working person and very handsome personality,
none other than Mr. Vishal sir. I want to say a few lines for Mr. Vishal sir. कि धन्य हुए हम लोग मिट गए सारे अंधियारे, कि धन्य हुए हम लोग मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को भी बहुत सुकून आया, कि आंखों को भी बहुत सुकून आया, जो आप जैसे गुरु हम लोगों की लाइफ में पधारे। So first of all, I thanks Miss Ujala and Miss अंजलि जो इतने एक्साइटेड के साथ हमको यहाँ पर इनवाइट किए बुलाएं मेरे ही इंस्टीट्यूट में, विशाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भादम मोड़। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर सीख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशल क्लास इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आप लोग हमेशा एक्साइटेड रहें, हैप्पी रहें और आप लोग यहाँ पर नर्वस ना रहें। जब भी आप यहाँ पर कंप्यूटर सीखें तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर कैसे आना है, कैसे बोलना है और कैसे बैठना है, ये सब सिखाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब क्लास में आप एंट्री लेते हैं तो आप लोग बोलते होंगे कि मैं आई कम इन सर, मैं आई गो सर, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा इंटरव्यू क्लासेस चलता है, जैसे कि आपको अपने बारे में कैसे बताना है। तो आप लोग आज बताएंगे? कुछ लोग के अंदर डर है, ठीक है। तो डर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास दिया जाता है, कुछ अच्छे से बताया जाता है कि आप लोग को कैसे बोलना है। जैसे आप देख सकते हैं अंजलि और उजाला यहाँ पर बोली हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं जब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक क्या है, अभी न्यू है, ब्रांच है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा क्लासेस आपको हर मंथली मिलता रहेगा। और हर मंथली में पहले तारीख को क्या होता है, टेस्ट होता है और प्रेजेंटेशन क्लास होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और थियरी भी क्लास यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो आज क्या है, स्पेशल क्लास है। इस स्पेशल क्लास में आपको मिलेगा मोटिवेशन क्लास, कि आप यहाँ पर आए हैं तो सबके लाइफ में टेंशन होता है, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आता है, तो उसको आपको क्या करना, लेके बैठना नहीं हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा माइंड होता है इसको क्या करना है, उसको एनर्जी के देना है, एनर्जेटिक देना है। लेकिन एनर्जेटिक देने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ पर मोटिवेट करूँगा आप लोग को थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ बताया जाता है तो उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन हमेशा लाइफ में एनर्जी कैसे रहें। जैसे मैं यहाँ पर, आप देखते होंगे, आप लोग को पता है मैं कितने बजे से आता हूँ, 6 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 AM to 6 PM कितना हो गया, ठीक है। जब शाम वाली बैच आती है तो यहाँ पर आप देखते होंगे सेम वैसे, जैसे मॉर्निंग में रहते हैं वैसे सुबह में भी रहते हैं, मतलब मॉर्निंग सुबह एक ही है, जैसे मॉर्निंग में रहते हैं वैसे इवनिंग भी रहते हैं। तो ये एनर्जी लाने के लिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लोग होते हैं, एक घंटा में बोर हो जाते हैं, आधा घंटा सिस्टम मिला सर, हमको नहीं मिला सिस्टम, ये सब नहीं होना। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, 5 मिनट सिस्टम नहीं मिला, आधा घंटा नहीं मिला, तो आप अपने यहाँ पर जो थ्योरी क्लास है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो जो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। हम कुछ लाइनें बताएंगे जो कि आपको फॉलो करना, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना, अगर आप चाहते हो कुछ लाइफ में हासिल करना, ठीक है। तो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका सपना। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे पाने के लिए आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि यही लाइफ है। अगर इसी लाइफ में आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, हमेशा मोबाइल ही चलाते रह जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 6 बजे से लेकर 6 बजे तक आता हूँ, उसी में सब कुछ काम होता रहता है। जैसे आप देखेंगे रील्स अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, वहाँ से अर्निंग भी हो रहा है। तो आप लोग अपने लाइफ में कैसे करेंगे, हमारे जैसे आप लोग भी तो हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, कल को मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कल को शादी हो जाएगी फिर वही पछताना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सैक्रिफाइस करना होगा कुछ चीज़ें। नंबर 1, अगर आपको लिखना होगा लिख लीजिएगा, इसको फॉलो करो। इसको फॉलो करेंगे थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट आएगा। 1 हफ्ता करिए खाली, आप देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठिए, मोबाइल मत यूज़ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्की एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को। घर आप लोग देखते हैं सबका एकदम बढ़िया से बना रहेगा, घर हो गया, सब लोग बढ़िया बढ़िया चाहते हैं। घर हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, उसको बढ़िया सब सजाएंगे। लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहेगी, इसको आप कितना सजा रहे हैं, मतलब यहाँ से भी और फिजिकली भी। अगर इसको आप सजाएंगे नहीं तो आप ऐसे थक जाएंगे। आपके महीनों में क्या सर जी बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आवा था। और ये सब अगर नहीं सही रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आलस रहेगा, नींद आएगी, ठीक है, थकान आएगी। तो सबसे पहले क्या करना, जो मैं करता हूँ तभी बता रहा हूँ,
आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ाता हूँ अकेले। फिर इन लोग का ट्रेनिंग भी चल रहा है, दोपहर से ये लोग अपना हैंडल करते हैं। आप दोपहर वाले जानते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, अंजलि उजाला बताते रहते हैं। तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि सुबह में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। मैं भी डेली नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोग सुबह में एक्सरसाइज करो, चेहरा भी खिला रहेगा। अब मैं तो दोपहर से लेकर सुबह से लेकर शाम तक करता हूँ, मेरा तो खिला नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप मेहनत करिए। सुबह में क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, ठीक है। तो शरीर फिट रहेगा तो आपका माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो आपको बीमारी कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप अगर सोए रहेंगे हमेशा, उठेंगे लेट, दिन निकलने से पहले आपको उठना होता है, बढ़िया से उठो। कुछ लोग 8 बजे तक 9 बजे तक सोते, बताइए। तो अभी तो अच्छा लग रहा है, तो घर बनाने के लिए सब लोग अच्छा बना लेंगे, कार अच्छा ले लेंगे, बाइक अच्छा ले लेंगे, लेकिन आप इसको कितना अच्छे से बना रहे हो, ठीक है। अभी इस एज में किसी का पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको मेहनत करो, निकल रहा है। तो आप सो रहे हो, आप ज़्यादा खा रहे हो, तो पहला नंबर 1 आपको एक्सरसाइज करना होगा। दूसरा क्या करना होगा, आप अपना टाइम बना लीजिए, ठीक है। टाइम बना लीजिए कि क्या आप कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप लोगों को सबको पता है, इसको बताना नहीं होगा, ठीक है। टाइम अगर आप अपना फॉलो नहीं करोगे तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा। इंस्टाग्राम हम लोग 5 मिनट कहते हैं चलाने के लिए, 5 मिनट, देखिए 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, कभी कभी 12-1 बज जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से डिज़ाइन किया गया है। कभी क्या वीडियो ख़त्म होता है, आप लोग देखिए, नहीं ख़त्म होगा। कभी पप्पू का वीडियो आ जाएगा, कभी सनी देओल का वीडियो आ जाएगा, तो उसमें देखते रहोगे, मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डोपामाइन यहाँ से रिलीज हो रहा है। जब भी कठिन काम आपको मिलेगा तो आप नहीं करोगे। नंबर 1 एक्सरसाइज करना हो गया, नंबर 2 पढ़ना हो गया, नंबर 3 और कुछ बोलना हो गया, या यहाँ पर कुछ आपको बताना हो गया, नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो माइंड होता है ईजी टास्क खोजता है। तो CPU आप देख लो, जब भी इसको कठिन काम मिलेगा तो प्रोसेसिंग करने लगेगा, सही से नहीं रहेगा तो पहले मजबूत करना, माइंड को एकदम स्ट्रांग करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करो। ये शुरू से बहुत लोग भी बता रहे हैं, महाभारत से लेकर यहाँ तक भी, आज तक ये सब लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करिए। अब मोबाइल को थोड़ा सा, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा इसको छोड़िए, चलाइए, लिमिट में चलाइए। आप लोग खुद देखो कि आप लोग मोबाइल चला रहे हो तो उससे हासिल क्या हो रहा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो क्योंकि पैसा जमा कर रहे हो, 1-1 हज़ार रुपया अगर सब लोग जमा करेंगे तो यहाँ पर पैसा आ रहा है। तो उस पैसे का आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो स्पेशल क्लास इसलिए रखा गया है क्योंकि आप फॉलो करो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, नंबर 1। फिर इसके बाद अपने ऊपर काम करो, कैसे आना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या है। दूसरा चीज़, आप डेली पढ़िए, लिख लीजिए, थोड़ा नहीं भूल जाएंगे। पहला क्या है, एक्सरसाइज है। दूसरा क्या, डेली पढ़ना है, कुछ ही पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, 7 दिन करिए थोड़ा सा। और जो 7 दिन कर लेगा थोड़ा हमको बता दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। आज लिख दीजिए तारीख कौन सा है। मार्कर किधर है जी, मार्कर वहाँ पर देखो होगा कबर्ड में, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले क्या करना था, मोबाइल थोड़ा सा आप लोग सुबह और शाम को सोने से पहले 1 घंटा आप लोग छोड़ दीजिए, और सोने से पहले आप उसको नहीं चलाएंगे। क्योंकि थोड़ा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और जितने लोग यहाँ पर नए वाले हैं वो भी सीख लें। सबसे पहले लिख लीजिए, मोबाइल सोने से पहले और सोने से पहले और जागने से पहले 1 घंटा ना चलाएं, ठीक है। इनके भरी थी आप फिल की थी। और डेली आपको क्या करना है, तो यहाँ पर डेली आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो डेली इसमें से कोई ऐसा इंसान है, व्यक्ति है, स्टूडेंट है जो डेली कुछ ना कुछ पढ़ता है, सही बताइएगा, ईमानदारी से बताइए, उसमें कुछ नहीं है। डेली कुछ ना कुछ पढ़ना, रेहान। और इसमें, ठीक है, हाथ नीचे करिए। और इसमें से कौन डेली एक्सरसाइज करता होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गया। और यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो तो इसके बाद थोड़ा सा देखो, हम इंस्टाग्राम पे भी लिखे थे, डेली क्या करो, एक्सरसाइज करो, और डेली क्या करो, लर्न करो, और डेली अर्न करो। अभी तो अर्न नहीं करें, कम से कम जब पढ़ेंगे तभी तो अर्न करेंगे। और हैप्पी रहना सीखिए, क्योंकि कल को क्या हो जाएगा, हम उदास होकर क्या करेंगे। होता उतार चढ़ाव सही हो जाता। अभी हमने कोटेशन सुनाया था, ठीक है, उस कोटेशन में बहुत कुछ छुपा रहता है। तो आज आपकी लाइफ है, किसी को देखते हैं कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया, किसी को नहीं पता था। क्या हमको पता है कल क्या होगा, नहीं पता है। हम टेंशन लेके क्या करेंगे।
हैप्पी रहिए, लाइफ है जीने के लिए। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए लाइफ। जब तक आप यहाँ पर रहेंगे पृथ्वी पर, तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सीखने का मतलब कुछ भी आप सीख रहे हो, वीडियो बनाना सीख रहे हो, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो, ये सब, ठीक है। तो दोनों चीज़ हो गया। मोबाइल थोड़ा छोड़िए आप लोग। और दूसरा चीज़, पढ़ने के लिए ज़्यादातर यूज़ करिए आप लोग, और माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा चला लीजिए आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। और एक्सरसाइज थोड़ा सा आप करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी सही रहेगा। नहीं तो कमा के पूरा क्या करेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, फिर जब आपका शरीर ख़राब हो जाएगा तो फिर वही लगाएंगे अपने शरीर में, ठीक है। कभी मैं जल्दी बीमार नहीं होता शुरू से, कभी देखे भी नहीं होंगे जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। वैसे मौसम चेंज होता तो हो जाता है जुकाम बुखार, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा फॉलो करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन माइंड हमारा क्या खोजता है? इजी टास्क को खोजता है। तो फॉलो करेंगे? तो लिख लीजिए, मोबाइल छोड़ना है एक सोने से पहले, और जो 7 दिन कर लेगा तो हमसे बता देगा। कितने लोग करेंगे? पहले हाथ उठाइए, कर लीजिए, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो लिख लीजिएगा मोबाइल छोड़ना है। दूसरा थोड़ा एक्सरसाइज वाला लिख लीजिएगा, और डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। अब तारीख आज कौन सी तारीख है? डेट कौन सा है? 29। 1 हफ्ते के बाद कौन सी तारीख होगा? 29, 30, 31, 5 होगा ना। 5 तारीख के बाद आप लोग आएंगे और थोड़ा सा हमको बताएंगे क्या क्या बदलाव हुआ आपके अंदर, ठीक है। माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। देखो, जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको पढ़ना होता है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको रिग्रेट होता है, अरे हमको पढ़ना था, सर बताए थे, आज पढ़ा नहीं, इंटरव्यू का सवाल था। तो आप लोग हमेशा उसको क्या लेके रहेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमको कुछ याद ही नहीं हो रहा। कैसे याद होगा? जब आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आएगा तो एक्सरसाइज करिए। और क्या करना है फिर इसके बाद? आपको थोड़ा सा डेली पढ़ना है। हैप्पी रहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। तो हैप्पी रहना सीखिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कल क्या होगा। तो कोटेशन सुन लीजिएगा फिर से, बेहिचक मुस्कुराओ ज़िंदगी में जो भी गम है। क्या कहते हैं? बेहिचक मुस्कुराओ ज़िंदगी में जो भी गम है, ज़िंदगी में किसको खुशी है। फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप लोग इतना मुस्कुरा दिए मैं भूल गया, ठीक है। तो कहते हैं बेहिचक मुस्कुराओ ज़िंदगी में जो भी गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा तो केवल एक भ्रम है, ज़िंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग आए हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ सर की लाइफ कैसी है, हमको इनकी तरह बनना है या इनसे अच्छा करना है। तो आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है। नहीं डेली तो हम क्या पढ़ाते हैं? आओ ये देखो मॉनिटर है, मॉनिटर हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, कीबोर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? सीपीयू क्या बोलते हैं? केंद्रीय विश्लेषण यंत्र। कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट्स क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर फादर कौन है? कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? माउस के आविष्कारक कौन है? ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का क्या होता है? सीपीयू फुल फॉर्म, टीवी को फुल फॉर्म, ठीक है, टेलीविजन। यही सब आप लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपका चैप्टर है, क्या करें, ये सब पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा खासा तेज़ हैं, अभी पूछेंगे बाद में भी, ठीक है। तो आप लोग देखें तो यहाँ पर ये सब थोड़ा सा आप लोग को बताया गया, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अपने ऊपर भी काम करिए। और थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपका क्या हो जाएगा? माइंड शार्प हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से आपको टेंशन नहीं होगा, ना डिप्रेशन होगा, आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। जो भी आपको दिया जाएगा आप उसको पढ़ के सुना देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्लास आपका चालू करें। तो उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप लोग को 1 घंटा पढ़ा देते हैं। क्या आप लोग क्या यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए? चलिए, तो आर यू रेडी एवरीवन? आर यू एक्साइटेड? कैमरा वाले भैया इधर आ जाओ। अगर जो नहीं बोलेगा तो उसका रिकॉर्डिंग कर लो पहले। ठीक है, देखो कैमरा आप लोग को फेस करना आना चाहिए। कैमरा फेस का मतलब क्या होता है? आज ये सब टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये आपको यहाँ पर कैसा नॉलेज दे रहा है। जैसे अब ये दोनों लोग हैं यहाँ पर सीख रही हैं, तो कुछ लड़के इनको देख के भी सीखेंगे ना। तो हम जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, तो वहाँ पर पढ़ाई वाला वीडियो जाता है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि कहीं पर
कुछ हो रहा है तो उसको बना के मैं डाल दे रहा हूँ, नहीं। तो ये एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग वीडियो बनवा सकते हैं। तो घर वाले मना करते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। शादी में सब लोग बनवाते हैं वीडियो, कहीं पर जाएंगे अगर तेज़ हो गए तो वहाँ पर वीडियो मना करेंगे नहीं। आप टॉपर आ गए तो आपका फ़ोटो लगेगा ना। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप सबके साथ पढ़ रहे हैं, लड़कियों को बैच अलग है, लड़कों का अलग है। यहाँ पर आप लोग समझा सकते हैं घर वालों को। कुछ लोग कहेंगे सर हमारा वीडियो मत बनाइए, अपलोड मत करिएगा। अरे तो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप लोग देखिए। तो चलिए, तो ये थोड़ा मोटिवेशन दे दिया ज़्यादा। देखो, चाहे 2 मिनट बताऊं चाहे 2 घंटा बताऊं, अगर आपके माइंड में सेव हो जाएगा तो आप इसका यूटिलाइज करेंगे। तो मोबाइल बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो सबसे पहले यही चालू करते हैं, अभी यही चालू करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एनर्जी आप लोग को दे दूँ, क्योंकि थोड़ा कोटेशन के साथ। तो कहते हैं कि जो हम लोग की लाइफ है, हमेशा मैं सुनाता रहता हूँ, एनर्जी आ जाए आप लोग को। तो जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। आप लोग कोटेशन सुने होंगे, इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये हकीकत है, सही भी है। तो कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऑलराइट, तो जो लाइफ है, जो ये जीवन है, तो आपको मेहनत करना होगा। मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत कैसे करना है, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे डेली नहीं पढ़ेंगे तो कैसे क्या होगा। आप अपने आप से खुद से सवाल करो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या हासिल करना चाहता हूँ। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक आप अपना गोल हासिल नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जो भी आपका मेहनत है, जो भी आपका सपना है, उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, बता रहा हूँ। चलिए, तो आप लोग को जो पढ़ाया गया था थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आप लोग को थोड़ा समझा दें, फिर इसके बाद आप लोग जाएंगे। ओके, तो चलिए, तो आर यू रेडी एवरीवन? आर यू एक्साइटेड? आर यू हैप्पी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू हैप्पी? आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट, तो आप लोग को जो भी पढ़ाया गया थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा। जैसे जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 2-3 बार पूछूंगा, आप लोग को जवाब देना है। तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? ठीक है, सभी लोग बोला करो कि जो अंदर डर होता है दूर हो जाए, ठीक है। इसको दूर करेंगे तो हम आप लोग से पूछेंगे प्रश्न, तो आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? ठीक है, कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट्स क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म, टीवी का फुल फॉर्म, टीवी का फुल फॉर्म। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट, तो आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के आविष्कारक कौन है? मार्टिन गुडमैन बोल देना, ठीक है। मोबाइल के फादर कौन है? मोबाइल का आविष्कारक कौन है? अगर किसी को नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का आविष्कारक कौन है? केविन सिस्टम। एक बार बोल रहे, सुन लीजिए। इंस्टाग्राम का आविष्कारक कौन है? इंस्टाग्राम का आविष्कारक कौन है? फेसबुक के आविष्कारक कौन है? फेसबुक के आविष्कारक कौन है? यूट्यूब के कौन है? 3 लोग हैं, थोड़ा कठिन नाम है, कौन बता सकता है? चलिए ये बताएंगे, थोड़ा सा इनसे सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वहाँ से बना लीजिए, कट कर देंगे। चलिए स्टैंड अप प्लीज। तो जितने लोग बता सकते हैं उनसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Muhammad Abuzar. I come from Dubawa. My course name is DCA. DCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. My qualification is BSc pass out. वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर, क्लैप फॉर हिम। बहुत तगड़ा बताया, ठीक है। Bank OD, Bank OCC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Akash Saraswat. I am from Kalipur, Azamgarh. My qualification 12th pass. Now in this time learning computer. My course name is DFA. DFA stand for Diploma in Financial Accounting. तो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या आप अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं? Yes, sir. अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग का मतलब होता है सर, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में हो रहे बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन के बारे में लिखित रूप से डेली जानकारी रखना। तो टैली आप चला रहे हैं, टैली में पहले से कितने ग्रुप बने होते हैं? 28 ग्रुप याद है आपको? Yes, sir. कुछ ग्रुप का नाम बताइए सर। जैसे ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, लोन लायबिलिटीज, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, मिसमेलियंस एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट,
duty and tax provision, syndicator, secure bank OD, bank OCC, secure loan, unsecured loan, bank account, loan and advance deposit से stock in hand, फिर उसके बाद सैंडी रिप्टर। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने कुछ पूछा, कुछ अकाउंट है तो लगभग टोटल बता दिए हैं। और हैव अ सीट प्लीज। इधर Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Surena. I come from Lasla. My qualification name is BA. My course name is ADCA. ADCA stand for Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। ठीक है, तो इस समय आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं टाइपिंग? टाइपिंग। क्या बताना चाहेंगे? आपका लगभग 5-6 दिन हुआ है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? Charles Babbage. और कीबोर्ड में कितनी बटन है? 104 से 106. और सबसे बड़ी बटन का नाम? Space button. ठीक है, तो CPU फुल फॉर्म क्या होता है? Central Processing Unit. बस गलत सही बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रही हैं। ठीक है, हैव अ सीट प्लीज। तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो आप लोग रिमूव करिए। चलिए, तो क्लास से आप हेडिंग डाल लीजिए, और जिसको A to Z शॉर्टकट की, जिसको नहीं आएगा देखते रहिएगा, और जिसको आ रहा है फटाफट लिखते रहिएगा। सबसे पहले क्या होता है, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को हमको सेलेक्ट करना हो तो क्या करते हैं? ठीक है, ऑल सेलेक्ट करना तो क्या करते हैं? अब आप लोग लिखते भी रहिएगा सभी लोग, और मंडे को आप लोग इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए, MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? MS ऑफिस वर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग होता है। हम यहाँ पर ऑफिस वाले यहाँ पर देते हैं पैराग्राफ, जिसका नाम है इक्वल रैंड करेंगे, कोष्टक ओपन कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आप लिख क्या ओपन करेंगे? A to Z शॉर्टकट के लिए लिख लीजिएगा, MS ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं। A to Z शॉर्टकट की का यूज़ करने के लिए MS ऑफिस वर्ड को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? जिसकी शॉर्टकट की क्या ओपन करने के लिए विंडो प्लस R से क्या होता है? विंडो प्लस R से सभी लोग को पता है, विंडो प्लस R से क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर रन कमांड इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऑफिस के लिए विन वर्ड। तो विन वर्ड हम इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर पूरा यूज़ कर सकें। कंट्रोल प्लस A से लेकर Z तक क्या होता है, तो सबको याद होना चाहिए, और सब बता देंगे पर्सनली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस A। तो A का नाम यहाँ पर क्यों दिया? A फॉर एप्पल नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ लिखे हैं, और सेलेक्ट करने के लिए सब कुछ बता दिया गया था कैसे कैसे सेलेक्ट करना है। कंट्रोल A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। ये तो आप जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ से सवाल कर दिया जाए, कंट्रोल A से होता है ऑल सेलेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, जिसको आएगा हाथ उठा देगा। 3 पैराग्राफ है, अगर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हमको क्या करना होता है? जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, अभी आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि ये सब आप लोग का चला नहीं है, इसीलिए आप लोग को बता दे रहे हैं स्पेशल क्लास में कुछ नया। तो यहाँ पर देखो 3 पैराग्राफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। 3 पैराग्राफ दिख रहा है। अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो माउस की लेफ्ट बटन से भी कर सकते हो, या तो 3 बार क्लिक कर लेंगे। देखिए, माउस की बटन लेफ्ट को 3 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3, ये देखिए हो रहा है ना। तो सिर्फ एक पैराग्राफ हो रहा है। अगर हमको क्या करना है तो एक लाइन सेलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे? कौन बताएगा? ये बहुत ऑफिस में ज़्यादा काम होता है। 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना तो माउस की लेफ्ट बटन से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक क्या है, एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, कौन बताएगा? कोई नहीं? तो यहाँ पर देख ली, तो कंट्रोल शिफ्ट क्या कर देंगे? एरोस भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना था? एक बटन, एक लाइन को सिलेक्ट करना है। तो आप लोग को बताया गया होगा शिफ्ट इंड और शिफ्ट होम। तो होम बटन भी होता है, इंड बटन भी होता है। जैसे शिफ्ट के साथ होम करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इधर जाएगा, और कर्सर आपके इधर रहेगा तो आप यहाँ शिफ्ट इंड कर देंगे। ये देखिए एक लाइन हो गया। एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करेंगे, एक लाइन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ इंड और होम का यूज़ करेंगे। लिख लिए? अब पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या करते हैं? कंट्रोल A करते हैं। कंट्रोल A के अलावा यहाँ पर आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा फटाफट, जिसको नहीं पता होगा लिख लेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल C से अभी थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देंगे। कंट्रोल A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
STUVWXYZ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बोल्ड का मतलब क्या था, दिखाते हुए चलें। इस ऑफिस में यूज होता है, लोग 2-2 साल पढ़ते हैं तब भी नहीं बता पाते हैं। F1 से और ये आपका फंक्शनल की, अल्फ़ाबेटिकल की। तो कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल बी से बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ए किए, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ये देखिए कंट्रोल बी। ठीक है, इसको बड़ा करना है तो कौन बताएगा इसमें से, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को बड़ा ऑफिस में यही सब यूज होता है। ठीक है, टाइपिंग बढ़ा लो और लिखना जान जाओ, सेटअप करना जान जाओ। तो इसको बड़ा करना है तो क्या करते हैं रोहित, किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करना है तो क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखो बड़ा सा जाएगा, जितना आप बड़ा करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, और छोटा करना कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो ये अलग से भी बता रहे हैं। तो कंट्रोल ए से आइसोलेट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी मत बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कॉपी का मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ लिखें तो यहाँ पर बार बार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर लिखा है विशाल सर। अब हम एक बार लिखें तो कंट्रोल ए से हुआ आइसोलेट, कंट्रोल सी से हुआ कॉपी, और कंट्रोल वी से ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर नाम आ गया। समझ में आ रहा है, नए वाले हों चाहे पुराने वाले। तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी, अगर मल्टीपल चाहिए तो कंट्रोल वी से क्या होता है, तो पेस्ट होता है। हाँ, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट, अब फटाफट ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल डी से 2 ऑप्शन होता है। कौन कौन जो बताएगा बताइए, कौन कौन बता सकता है, चलो जी रोना बताओ। कंट्रोल डी से फॉन्ट चेंज होता है और कुछ होता है, ठीक है, डुप्लीकेट होता है, और क्या होता है, तो यहाँ पर फॉन्ट होता है। फॉन्ट लिख लीजिएगा डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्या होता है, वीरेंद्र, डुप्लीकेट क्या होता है, ठीक है, डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे कंट्रोल डी से होता है फॉन्ट, और कंट्रोल डी से क्या होता है, कोई भी शेप है, कोई भी फोटो है, उसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कंट्रोल ई। चलिए, सूरज फ्राम कुर्थुआ, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर। सेंटर का मतलब जैसे कुछ एग्जाम्पल कुछ बताइए। हाँ, जैसे हम रिज्यूमे लिखें या ये लिखें नाम विशाल सर, कंट्रोल ए करेंगे तो कंट्रोल ई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। जो कि हमने जूस पूछा था, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर। कंट्रोल एल से क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल एल से क्या होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट को हम कर सकते हैं इसको, और कंट्रोल आर से क्या होगा, तो राइट साइड इसी को हम कर सकते हैं, किसको, टेक्स्ट को। देखिए कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर इधर राइट हो गया, और कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई। यहाँ पर आप देख लेंगे पूरा दोनों साइड का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखते भी चलेंगे बीच बीच में से, जल्दी से हो जाए, जस्टिफाई। ठीक है, अब इसके बाद अब बचा क्या, तो यहाँ पर कंट्रोल जी से क्या होता है, अंजलि फ्रॉम सोहली। कंट्रोल जी से क्या होता है, नोटपैड में भी, MS ऑफिस वर्ड में भी। गो टू मतलब जिस लाइन पे, जिस पैराग्राफ पे जाना है, जिस पेज पे जाना है, कंट्रोल जी का यूज हम करते हैं, गो टू। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे, रेहान फ्रॉम दुबामा। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब, प्लेस मतलब होता है स्थान। जब भी री लग जाता है, जानिए, रिचार्ज, रिप्लेस, रीनेम, रिफ्रेश, ये सब क्या होता है, पुनः काम करने के लिए, रीस्टार्ट। तो कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे, रिप्लेस का कोई एग्जांपल आपके साथ कौन आता है, अबजर आते हैं। अबजर की जगह पर हमको क्या लिखना है, रेहान। तो किसके माध्यम से करेंगे, कंट्रोल ए के माध्यम से, या कंट्रोल बी के माध्यम से, या कंट्रोल एच के माध्यम से। तो कंट्रोल एच के माध्यम से क्या होता है, किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, अगर नाम गलत हो गया तो उसको आप बदल सकते हो, कंट्रोल एच कर सकते हो। समझ में आया। तो अगला ऑप्शन क्या है, तो कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। इसमें कौन पुराने वाले हैं, कंट्रोल आई इटैलिक। कोई एग्जांपल कोई बताएगा इटैलिक का, टेढ़ा करना, ठीक है, ये क्या है, इटैलिक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजाइन के लिए तो यहाँ पर हल्का से इटैलिक कर देंगे, इटैलिक। और ये मंडे को आपको याद हो जाना चाहिए सबको, प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, आप भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पर जो कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप बता सकते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल कोई
हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। जैसे आपको कोई बात समझ नहीं आ रहा है, हाइपर मतलब हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, समझ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल के से क्या होता है? हाइपर लिंक मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी फाइलों को आप यहाँ पर छोटे फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक, ठीक है। जैसे आपके पास PDF है 10 पेज का, 1 पेज का, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पर बचा है कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम से क्या होता है? मूव होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ से लिखे हैं, थोड़ा सा आगे करना है, सेलेक्ट करके मूव करना है, तो कंट्रोल एम कर देंगे, तो ये आपका मूव हो गया। समझ में आया? रिवीजन देख के बोल सकते हैं, कंट्रोल ए से, कंट्रोल बी से, कंट्रोल सी से, कंट्रोल डी से, कंट्रोल ई से, ठीक है, कंट्रोल एफ। कहाँ गया फाइंड? ठीक है, फाइंड यहाँ पर देखो, किसी का नाम खोजना है, कुछ भी खोजना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल एफ से करेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब पहले आप लोग क्या करते थे जब 8 में पढ़ते थे साथ में, एक खोजते थे, कहीं एक मिल गया तो एक मुक्का लगा देते थे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना, फाइंड करना है। जो भी आपको कुछ खोजना होता है तो आप यहाँ पर कंट्रोल एफ का यूज़ करेंगे। ये सब कहाँ पर होगा? MS ऑफिस वर्ड में। तो यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, तो आप इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। आते हैं यहाँ पर आप बताइए कंट्रोल एन से क्या होता है? इनका नाम क्या है? चलिए आप बताइए नीतू। टैली में कंट्रोल एन से क्या होता है? कैलकुलेटर ओपन होता है, उसको बंद करना तो भूल गए। कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल एन करते हैं। हर एप्लीकेशन में अलग अलग उसका नाम होता है, बैठिए। जिसका एक्सेल चल रहा है तो कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू बुक 1 होता है। जिसका पावर पॉइंट चल रहा है कंट्रोल एन से क्या होता है? पावर प्रेजेंटेशन ओपन होता है, ठीक है। जिसका नोटपैड चल रहा है कंट्रोल एन से क्या होता है? अनटाइटल होता है, न्यू मतलब न्यू पेज आता है। तो कंट्रोल एन से क्या होता है? ज़्यादातर आप बोल सकते हैं न्यू पेज, एक नया पेज आता है। लेकिन पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाने की शॉर्टकट की क्या है? आप लोग बताइए। पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाने की सूरज क्या नाम, रोहित। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की क्या है? नहीं पता? थोड़ा सा जितना आप लोग को पढ़ाया जाता है कम से कम उतना पढ़ो आप लोग। यहाँ पर 2 घंटे आते हैं तो आप लोग अपने ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो। अगर आप कुछ को हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल ओ से क्या होता है? कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन होता है। ओपन मतलब जो भी आप सेव किए हैं। अभी पूछा ना कि आप कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, 1 घंटा से लिखे हो, अगर उसको सेव नहीं करोगे क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा, मेहनत खराब हो जाएगी। तो कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा मोबाइल में चाहिए, पेन ड्राइव में चाहिए, HDD में चाहिए या SSD में चाहिए, आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो कंट्रोल एस से सेव करोगे तो सेव होता है, ठीक है। अब कहाँ पर सेव हुआ है फिर उसको ओपन करोगे तो ओपन करने के लिए ऑप्शन पूछेगा। तो कंट्रोल एस से सेव करना और कंट्रोल ओ से ओपन करना जो आप सेव किए हैं। जैसे आप गिनती लिख दिए 1 to 100, उसको ओपन करना तो आप ओपन करेंगे कंट्रोल ओ से। अब ये भी बहुत सवाल पूछा था, जैसे यहाँ पर खड़े थे, ठीक है। प्रिंटर आपके सामने है, कुछ भी आप लिखिए उसको प्रिंट करना भी सिखाया जाएगा। तो कंट्रोल पी से क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी बिल को, किसी भी इनवाइस को, किसी भी रिपोर्ट को हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ये हर ऑफिस में यूज होता है। ईमेल आना चाहिए भेजना, जीमेल आना चाहिए भेजना। ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1971 में पहली बार भेजे थे रे टॉमलिंसन। और जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2004 में, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल क्यू से क्या होता है? ठीक है। कंट्रोल क्यू से क्या होता है? नीतू, टैली में कंट्रोल टी से क्या होता है? क्यू से। टैली में कंट्रोल क्यू से क्या होता है? ठीक है, क्विट टैली होता है। लेकिन अब MS ऑफिस वर्ड में कंट्रोल क्यू से क्या होता है? क्लियर इंडेंट होता है, ठीक है। क्लियर इंडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर कुछ बढ़ा दिए, आगे कर दिए, हम पहले जैसे करना चाहते हैं कंट्रोल क्यू करते हैं, और राइट। अब यहाँ पर देखें कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एस से टी, और कंट्रोल टी से क्या होता है? कंट्रोल टी से इतने लोग देखिए बता नहीं पा रहे हैं। जब अगला सेशन होगा तो आप लोग को सबको याद होना चाहिए, ये हर ऑफिस में यूज होता है। कंट्रोल टी से क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है।
और ये यूट्यूब पे भी है, तो आप यहाँ से PDF भी ले सकते हैं और यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हैं। और आप लोग इसको याद करके मंडे को हमको बता देंगे, पर्सनली वहाँ पर पूछा जाएगा। आप लोग को हमने बताया डेली एक्सरसाइज करो, डेली पढ़िए और अपना माइंड सही से एकदम अच्छे तरीके से उसको रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कंट्रोल यू से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कंट्रोल यू से क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अंडरलाइन। बचा कंट्रोल W, क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट ओपन है तो यहाँ पर बंद कर सकते हैं, क्लोज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कंट्रोल एक्स, जिससे पूछेंगे वो बताएगा कहाँ है निखिल, निखिल फ्रॉम देदवार। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS ऑफिस, वर्ड, कुछ भी एप्लीकेशन चलाते हो कंट्रोल एक्स से क्या होता है, ठीक है, कट हो जाता है। एक जगह से काट के टेक्स्ट दूसरी जगह हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये सब याद होना चाहिए, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। कंट्रोल वाई से रीडू हो जाता है, तो मतलब हम उसको वापस करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये सब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑफिस में रिवीजन करवाया जाता है, हर ऑफिस में यूज होता है। तो थोड़ा सा सब लोग लिख लिए, थोड़ा एक बार रिवीजन के लिए आप लोग बोल दीजिए, फटाफट देख के बोलना है, तो आराम से बोलिए या तो मीडियम बोलिए। कंट्रोल F B से, C से, कंट्रोल D से, E से, यहाँ पर F G H I J K, यहाँ पर L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो आपको पता चल गया। अब कुछ मिक्स बुलवा रहे हैं। कंट्रोल F R, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना तो क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना तो क्या करते हैं, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो बस करें, कितना टाइम हुआ, क्या और पढ़ाएं। हाँ तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, बोर नहीं हो रहे हैं ना। अगली हेडिंग डाल लीजिए जो ज़्यादातर यूज होता है ऑफिस में, फंक्शनल की, F1 से लेकर F12 तक। फंक्शनल की ये लिख ली है ना सब लोग, तो मैं रेज इट। इसका यूज़ आप लोग को बताना, कल आप लोग इसको यूज़ करेंगे। नहीं आएगा तो अंजलि उजाला से पूछ लीजिएगा, अगर हम बिजी रहेंगे तो इंक्वायरी। अब इंक्वायरी आती तो उसमें मत चिंता लेना करो, सर आइए बताइए। आप लोग अपने से 1 घंटा किया करो। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, 1 साल का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हो जो भी पढ़ा रहा हूँ बिना देखे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर क्या फ़ायदा। तो हर एप्लीकेशन कम से कम 1 महीना से अंदर में हम ख़त्म कर देंगे। नोटपैड खाली 25 मिनट का है, लग जाता है 1 महीना सब लोग पढ़ाते हैं। वर्डपैड कितना दिन का है, खाली 1 घंटा का, आधा घंटा का। सब लोग पढ़ाते हैं कितना है स्कूल में कॉलेज में, 1 महीना, ठीक है। तो मैं रेज इट, तो लिख लीजिए फंक्शनल की। चलिए, तो फंक्शनल की इसमें किसको किसको याद है, नए स्टूडेंट वाले। अब देखो याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि आप क्या करते हैं तो अपने से पढ़ते नहीं हैं। फंडामेंटल लिखवाया जाता, कुछ अपने से भी पढ़ लिया करो। टीचर आपको कब तक पढ़ाएगा, एक मैथ का दे देगा रूल, उसके बाद अपने से करना होता ना। तो थोड़ा सा आप लोग अपने से करिए, कुछ सीखते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जितना पढ़ाएंगे बस उतने पढ़ेंगे। जब तक अपने से पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, टीचर का काम होता है गाइड करना। तो फंक्शनल की, कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं, सबको पता है। एक साथ बोलिए, कौन सा पहला, फंक्शनल, फरसा मत बोल देना। फंक्शनल की, दूसरा कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकल की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिखा भी दे रहे जो नए वाले होंगे, ठीक है। कई भैंस, ठीक है, नहीं गए भैंस, नहीं गई पानी में, अभी बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर क्या होता है, फंक्शनल की, फरसा की नहीं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल की। तीसरा कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकल की। जो टाइपिंग जितने लोग करते हैं कौन सी की यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की, लेकिन याद नहीं होता है।
इसको सेट कर लो आप लोग, नोटपैड में इसको यूज़ करो। पहले क्या है, ए है, ए के ऊपर क्या है, क्यू है, फिर क्या है आपका जेड है, नीचे जेड है ना, ए क्यू जेड माइंड में सेट कर लो। फिर आप इधर देखेंगे तब भी चलाएंगे ए क्यू जेड। इसको आप लोग एकदम याद कर डालो। कितना दिन लगेगा? एक को दिन तो नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अगर याद रहेगा तो आप किसी भी का नाम लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। तो ये होता है अल्फ़ाबेटिकल की, जो आप लोग सीख रहे हैं। आज ये भी खत्म हो गया। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है। ठीक है, एक साथ बुला के बता दिया। अब यहाँ पर फंक्शनल की अभी बता देता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो बता देंगे। सभी लोग लिखे रहेंगे, नहीं होगा तो पूछ लेंगे। अब इसके बाद स्पेशल की इसमें कुछ होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट यहाँ पर है। इसके बाद सबसे बड़ी बटन तो जानते हैं अलग से है। अब यहाँ पर एरो की है, ऊपर नीचे, यहाँ पर राइट लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब यहाँ पर कौन सा पूरा खत्म। नंबर 1 फंक्शनल की, न्यूमेरिकल की, अल्फ़ाबेटिकल की, स्पेशल की और एरो की। जो बचता क्या है, मॉडिफायर की। जैसे आपने देखा शिफ्ट इंड से क्या होता है, शिफ्ट होम से क्या होता है, लाइन को सेलेक्ट करना। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें फंक्शनल की। तो फंक्शनल की कहाँ से लेके कहाँ तक, तो फंक्शनल की F1 से लेकर कहाँ तक है, F12 तक है। इसको बोलते हैं फंक्शनल की। मार्कर ख़त्म। तो सभी लोग को पता होगा, जितने लोग MS ऑफिस वर्ड या एक्सेल या कुछ भी चलाए होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, F1 होता है। तो F1 से होता क्या है, हेल्प। मतलब आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, नहीं आता, इंटरनेट कनेक्ट है, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाता है, आप सहायता ले सकते हो। ठीक है, F1 से होता है हेल्प। और जिससे पूछेंगे जिसको आएगा तो वो बताता रहेगा। F2 से क्या होता है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं बता सकते हैं, 1 2 3। ज्ञानदीप कहाँ पर, फाइल और, ठीक है। अगर डेस्कटॉप पर अगर फोल्डर बना है या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो F2 से क्या होता है, रीनेम होता है फाइल या फोल्डर पर। तो रीनेम का मतलब भी बताया था, जब भी री लग जाता है मतलब दोबारा काम करना, रिफ्रेश, रीनेम, रिचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे रीनेम। तो रीनेम किसको करना होता है, फाइल या फोल्डर को। इसमें जितने लोग बैठे हैं किसको पता है कि डेस्कटॉप पर कैसे फोल्डर बनता है, शॉर्टकट की से, रेज योर हैंड प्लीज़। हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट की, हाउ टू क्रिएट न्यू फोल्डर बाय शॉर्टकट की। बस 2 लोग को बताइए, बेइज्जती करवा देंगे विशाल सर का। ठीक है, ठीक है। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। कंट्रोल शिफ्ट N से क्या होता है, क्या वीरेंद्र आप लोग को नहीं पता है, तो हाथ उठाया करो, बताया करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी फोल्डर बनाना है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N करते हैं। ठीक है, जूही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N से नोटपैड में क्या होता है, कंट्रोल N से क्या होगा, न्यू विंडो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू विंडो होता है। अगला देखिए आप लोग, F3 से क्या होता है, हर जगह अलग अलग ऑप्शन होता है। तो F3 से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है F3 से, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट। ये कहाँ पर होता है, नोटपैड में लिख लीजिएगा, फाइंड नेक्स्ट। ये सब लिख लेंगे तो आप बता सकते हो कि जो कीबोर्ड में बटन होती हैं, ये देखो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग को नहीं याद होता है, तो कम से कम आप लोग को ये जुबानी याद रहे। तो F1 से, F2 से, F3 से। अब बचा है जो कि सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा बहुत पीटेंगे हम। कंप्यूटर कोई भी चालू, इसको बंद करना है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, Alt F4 करते हैं। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम चालू है तो क्या करेंगे, Alt F4 ही करते हैं। तो एक तीर से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Alt प्लस F4 करेंगे। Alt प्लस F4 से क्या होता है, शट डाउन होता है एप्लीकेशन, या तो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्लोज एप्लीकेशन, या तो आप बोल देंगे शट डाउन कंप्यूटर। ठीक है, अब बचा है, ये भी सबको पता होना चाहिए, F5 से क्या होता है, F5 से क्या होता है, टाइम एंड डेट होता है। और नोटपैड में टाइम एंड डेट होता है, लेकिन डेस्कटॉप पे क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश, या तो नोटपैड में टाइम एंड डेट। पावर पॉइंट में क्या होता है, कौन बताएगा, पावर पॉइंट में, टैली में, सब में अलग अलग होता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज होता है। पावर पॉइंट में
नहीं, स्लाइड शो होता है बिगिनिंग, और टैली में क्या होता है 5 से पेमेंट होता है, ठीक है, उसमें अलग होता है शॉर्टकट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 से हेल्प, F2 से रिनेम, F3 से फाइंड नेक्स्ट, Alt F4 से शट डाउन, F5 से क्या होता है रिफ्रेश। अब यहाँ पर आ जाता है F6, तो F6 से क्या होता है अमृत फ्राम कुर्थमा, सूरज फ्राम कुर्थमा, अभिषेक फ्राम बिलवाना, नरवे, अच्छा नरवे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे F6 से क्या होता है, ठीक है। हाईलाइट पे टास्क बार पर जो आइकन्स होते हैं देखे होंगे वो हाईलाइट होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हाईलाइट आइकन्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइकन्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ऑफिस में यूज होता है F7 से। तो F7 से क्या होता है MS ऑफिस में, कौन बताएगा, रेज योर हैंड प्लीज। बस 2 लोग, चलिए आप बताइए। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हो कितना पीछे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ा है वीडियो, सब कुछ देख लिया करो, सब पढ़ाई वाला है। ये सब याद हो जाना चाहिए मंडे को, इसीलिए शनिवार को एक क्लास रखा गया है कि आप लोग घर पर जाएं कम से कम याद कर सकें। ये सब याद रहेगा तो कभी भी कुछ पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। ये नहीं कि खाली CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर यही सब आप याद करो। अभी बहुत सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको याद होगा। तो F7 से क्या होता है, आदित्य आप भी याद करेंगे, ठीक है। F7 से क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक लिख लीजिएगा, ठीक है। F8 से क्या होता है, चलिए अब, ठीक है। F8 से क्या होता है एक्सेल में सेल को हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है, सेल लॉक कर लेंगे। सेल लॉक का मतलब आपका मूव नहीं होता है तो वो लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर बचा क्या F9 से क्या होता है, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिकल बता दिया जाएगा, जिसको नहीं आएगा पूछ लेंगे, या तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। क्या होता है फार्मूला रिफ्रेश होता है, इसका मतलब क्या होता है जब आपको 10 + 10 कितना होता है 20 होता है ना, अगर नहीं आएगा तो आपको फार्मूला रिफ्रेश करना होगा, फार्मूला रिफ्रेश। F10 से हाईलाइट क्या होता है, अगर आपको हाईलाइट कुछ भी करना है, मेनू हाईलाइट करना है तो क्या करते हैं हाईलाइट टैब बोल सकते हैं, हाईलाइट टैब बटन कितने लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं। कंप्यूटर को बंद करना 3-4 प्रकार से बताया गया है, Alt F4, विंडो X 2 बार यूँ, या विंडो बटन टैब, फिर इसके बाद क्या करेंगे पावर ऑप्शन पे आएंगे तो वहाँ पर शट डाउन करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 11, F11 से क्या होता है फुल स्क्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाएगा, चाहे क्रोम में करिए, चाहे आप यहाँ पर पेंट आप लोग चलाते हैं, आप उसको क्या करेंगे F11 कर देंगे तो वहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद कैप्चर कर लेंगे। लास्ट बचा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी F12 से क्या होता है सेव एज होता है। तो इसके बाद लिख लीजिए, रिवीजन करवा देते हैं। सेव एज का मतलब क्या होता है, जो आपने नाम लिखा है उसको दोबारा आप नाम बदल सकते हैं। देखिए एक और होगा, यहीं पर है क्या, ये कहाँ रख दिया। चलिए F1 से क्या होता है, F2 से, F3 से, Alt F4 से, और F5 से, इसके बाद ठीक है F6 से, F7 से, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जिसे एप्पल लिखे गलत लिखे तो ये बता देगा। F8 से सेल लॉक, एक्सेल में आप F8 कर देंगे तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एरो से। F9 से फार्मूला रिफ्रेश, एक्सेल वाले को पता होना चाहिए। F10 से जितने भी मीनू होते हैं ऊपर वाले हाईलाइट हो जाते हैं। F11 से, और यहाँ पर F12 से सेव एज। अभी भी स्पेशल क्लास में बहुत सब सवालें हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जनरेशन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, कंप्यूटर कौन सा आप लोग चला रहे हैं, बहुत सारा सवाल है। तो आप लोग को ये स्पेशल क्लास सही है, ठीक है। तो ये हर महीने में एक बार करवाएंगे, जो आपका टॉपिक चल रहा है। अगली बार आप लोग पढ़ के आइएगा बढ़िया से, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ ChatGPT यहाँ पर कितने लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या क्लासेस चलने वाले हैं बता दें आप लोग को, चलाते हैं ChatGPT एक्सेल में, मोबाइल में बहुत लोग चलाते हैं, तो कुछ एडवांस में देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
एडवांस में क्या होता है, जब ऑफिस में आप कहीं पर जाएंगे, इसमें कितने लोग ईमेल को भेज लेते हैं? ईमेल कितने लोग को भेजना आता है? रेज योर हैंड प्लीज। जब भी आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? ईमेल भेजना होता है। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें कितने लोग जानते हैं ईमेल को बनाना या ईमेल भेजना? ठीक है, हाँ। तो ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपका नाम स्मॉल में रहेगा कैपिटल में? ठीक है, अपना नाम डालेंगे, कुछ यूनिक कोड होता है, @ होता है, फिर इसके बाद आपका gmail.com होता है। समझ में आए? ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और जीमेल क्या है? गूगल मेल है। यहाँ पर सब लोग अपना मोबाइल लेके आए हैं? चलिए ठीक है, ईमेल भेजना बता दे रहे हैं, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है। ले मोबाइल ओपन करिए, ईमेल पे जाइए, जीमेल में। इसमें सबको भेजना आता है, किसी लोग, बहुत लोग को नहीं आता होगा। ठीक है, हाउ टू सेंड ईमेल। किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई कहेगा ईमेल कर देना, तो ईमेल कैसे रिज्यूम किया जाता है? जितने लोग मोबाइल लिए हैं तो अपने हाथ में ले लीजिए, और जितने लोग के पास नहीं है तो साइड में देख लीजिए, भेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईमेल कैसे भेजा जाता है, अभी आप लोग भेजेंगे। मेरा ईमेल क्या है तो यहाँ पर देख लीजिए, विशाल सर, अब यहाँ पर 2022 @gmail.com। ये क्या है? मेरा ईमेल है। इस पर अगर आप भेजेंगे तभी हमारे पास आएगा। तो कैसे भेजेंगे? जैसे रिज्यूम भेजना हो गया, वीडियो भेजना हो गया, कोई मैसेज भेजना हो गया, तो आप ईमेल के माध्यम से कैसे भेजेंगे? सभी लोग जानते हैं व्हाट्सएप से भेजना, ठीक है, SMS भेजना। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ईमेल कैसे भेजा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन होगा जीमेल के नाम से। तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा जीमेल। सभी लोग जिसके पास मोबाइल है यूज़ कर लीजिए। कैसे भेजा? जीमेल जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर होगा कंपोज, मिला? और जिसको आता भेज के दिखा दीजिए फटाक से। तो यहाँ पर जीमेल में एप्लीकेशन पे जाइए, कंपोज पे क्लिक करो। हो गया कंपोज। देखो कंपोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा किसको भेजना है, फ्रॉम और टू। फ्रॉम में जिसको भेजना है उनका रहेगा, और टू में क्या रहेगा? नहीं, टू में जिसको भेजना चाहते हैं, फ्रॉम में आपका रहेगा। तो जिसको भेजना है यहाँ पर आप ID फिल करो, ये याद होना चाहिए। तो विशाल सर 2022 स्मॉल में लिखिएगा। लड़कियों में कौन चला रहा है? 1 2 देख लीजिएगा, और उधर यूज़ करो कैसे भेजा जाता है। देखो कंपोज पे क्लिक करेंगे, 2 में लिख लीजिएगा विशाल सर। ये सब आप लोग को आना चाहिए। विशाल सर 2022 @gmail.com। तो अगर आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ जाएगा। आया? ठीक। तो इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद सब्जेक्ट में कुछ लिखना होता है। सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई एम लर्निंग, मतलब मैं सीख रहा हूँ। या तो अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पर कुछ यहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। हाय सर, माय नेम इज। मैं अभी देखूंगा कौन कौन किसका आया है। ये ऑफिस में भेजा जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखिए हाय सर, यहाँ पर फिर लिख दीजिए कंपोज ईमेल में माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। हो गया? देखो 2 में मेरा हो गया, सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा हाय। इसके बाद यहाँ पर लिखिए कंपोज ईमेल में अपना नाम बता दीजिए, माय नेम इज। अगर कोई फोटो भेजना है तब कहाँ से भेजेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई फोटो भेजना है तो कैसे भेजेंगे? ऊपर गैलरी भी है, ये गैलरी है, यहाँ से गैलरी से फोटो ले लेंगे। ठीक है, अटैच कर लेंगे। हो गया? गैलरी ऊपर दिखेगा, अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, यहाँ सब सेंड कर लेंगे। और आपको भी याद रहना चाहिए, CCC में पूछता है, CCC वाले स्टूडेंट जितने हैं कि ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं? तो कंपोज पे क्लिक करते हैं। ईमेल बनाने के लिए कंपोज करते हैं। भेजने के लिए किस पे क्लिक करते हैं? ईमेल भेजने के लिए किस पे क्लिक करेंगे? फिर भेजने के लिए सेंड पे, ईमेल बनाने के लिए कंपोज पर। हो गया? चलो भेजो हमको, देखते हैं किसका आता है।
हाँ? क्या हुआ? किसका किसका हो गया पहले ये बताइए। कंपोज पे क्लिक करो, देखो ध्यान से समझो। ये आपका ईमेल ओपन हो गया, जीमेल ओपन करिए एप्लीकेशन, ध्यान समझो। यहाँ पे कहीं कंपोज लिखा है नीचे राइट पे, कंपोज पे क्लिक करो। ये कंप्यूटर से भी ऐसा होता है, यहाँ पे एलईडी लगा रहता है बड़ा वाला, तो दिखाते हैं आप लोग को। हो गया कंपोज पर। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 में मेरा भरेंगे तभी तो आएगा, फोटो आ जाएगा। सब्जेक्ट में लिख दीजिए, BCC पे क्लिक नहीं करना, वो CCC वाले बताया जाता है, BCC और C++ क्या होता है, C का होता है, CC। हो गया। अब यहाँ पर लिखो सब्जेक्ट में हाय, आपका नाम क्या है, और यहाँ पर फाइल अटैचमेंट कर दीजिए। अभी किसी का नहीं आया है, चलो अभी किसी का नहीं आया, देखते हैं किसका आता है। Are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. आज क्या है? आज कंप्यूटर का क्या है?